पिता बूढ़े हैं, माता बूढ़ी है, सास ससुर, बेटा भी बहुत छोटा है। मैं भी चल सकती थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं चल सकती, बच्चों को देखना है, बूढ़े सास ससुर को देख। लेकिन मेरा निवेदन है आपसे, यदि आप जा रहे हो, आपका समर्थन करती हूं, लेकिन जाना तो मानव कल्याण के लिए कोई शोध करके आना, और जिससे मानव का कल्याण हो। और तथागत बुद्ध कोई समझौता नहीं किए, और उन्होंने मानव कल्याण के लिए बात की। अंततः साख्य संघ को अपना फैसला बदलना पड़ा, बगैर रक्तपात के समझौता हो गया। ये तथागत बुद्ध को किसने बदला? यशोधरा ने बदला। लेकिन गांधी का चेला, जो इस देश में राष्ट्र कवि कहते हैं मैथिली शरण को, उसने क्या लिखा? सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, ये हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात, सखी मुझसे कहकर जाती। यशोधरा अपने एक जगह बैठी हुई है, चिंता में है, सहेली आती है, पूछती है बहन क्यों चिंता में हो? तो वही बताती है, गए तो अच्छे काम के लिए, लेकिन चोरी चोरी गए। बताइए, चोरी चोरी गए, बता कर गए, लेकिन हमारे बच्चों को सिलेबस, जिसके पास सत्ता है, वो सिलेबस चेंज करके गलत को दे रहा है, और राष्ट्र कवि दे रहा है, और राष्ट्र कवि नहीं, राष्ट्रद्रोही कवि है। ऐसी ऐसी बदमाशियां हो रही, इसको जानने की जरूरत। इसलिए साथियों, किसने बदला बुद्धा? बुद्धा को एक महिला ने बदला, महिला के साथ से वो बदलाव आया उनके अंदर, तो इसलिए महिला गौरव की पात्र है। दूसरा, सम्राट अशोक। मेरे इतिहास के पढ़ने वाले लोग भी होंगे यहां पर। इतिहास में आपको जाना पड़ेगा, सम्राट अशोक को किसने बदला कि सम्राट अशोक महान हो गए। महान अशोक सम्राट अशोक को किसने बदला था, ये जानने की जरूरत है। सम्राट अशोक ने जो युद्ध किया, कलिंग पर हमला किया, तमाम रक्तपात हुआ वहां पर, वहां का राजा पद्मनाभन मारा गया। इसके बाद दरवाजा बंद जब हो गया, तो सम्राट अशोक ने अपने दूतों को भेजा कि दरवाजा क्यों बंद है, जरा देखो। जब दरवाजा तोड़ा गया, तो महापद्मनाभन की पत्नी पद्मिनी घोड़े पर सवार तलवार लेकर खड़ी थी युद्ध करने के लिए। सम्राट अशोक ने कहा कि हम नारी पर तलवार नहीं चलाते। उस पद्मिनी ने क्या कहा? उस पद्मिनी ने कहा कि अगर महाराज आपके अंदर इतनी नैतिकता है तो मेरे साथ चलो। ले गए नदी के किनारे, लाशों का ढेर पड़ा हुआ था उस युद्ध में। बच्चे भी मारे गए थे, महिलाएं भी मारे गए थे, जवान भी मारे गए थे। जब उसने दिखाया, वहीं पर सम्राट अशोक ने अपनी तलवार को तोड़ करके बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। ये किसने किया था? वो नारी की वजह से हुआ। इसको नोट करिए, इसको दिमाग में रखिए। किसने बदला? महिला ने, नारी ने। राष्ट्रपिता फूले हमारे आदर्श, राष्ट्रपिता फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के सहयोग से राष्ट्रपिता फूले महान बने। और इधर सन 1952 में यह सच है कि शिक्षा की देवी अगर कोई भारत में है, वो सावित्रीबाई
सावित्रीबाई फूले और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन हमारे क्लासों में पढ़ाया जाता है सरस्वती विद्या की देवी है, पढ़ाया जाता है ना। आप जरा गूगल खोलकर देख लो नेट पर, ये सरस्वती कब पैदा हुई है? सरस्वती 1952 में पैदा हुई है और पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में खोला गया। इससे पहले सरस्वती भी नाम कोई चीज नहीं, ये सावित्रीबाई फूले का नाम मिटाने के लिए ये सब षड्यंत्र किया गया, सरस्वती को आगे किया। आज सरस्वती की वंदना होती। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में लेक्चर कर रहे थे, 300 प्रोफेसर, करीब 34-35 प्रोफेसर थे और जो है वहां पर महिला प्रोफेसर थी 8-10 बच्चे, 300 बच्चे थे। मैंने पूछा, हमें कहा गया कि आप सरस्वती के चित्र पर वो करो, दीप प्रज्वलित करो, जैसे कल मैं यहां देखा करने जा रहे थे, तो दीप प्रज्वलित करो। मैंने कहा नहीं करूंगा। हमें केवल जवाब चाहिए, मुझे बताओ सरस्वती की कितना क्वालिफिकेशन थी, सरस्वती किस कॉलेज में पढ़ी थी, इसका कोई रिकॉर्ड है? अगर सरस्वती को शिक्षा की देवी मानते हो, इसका मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। लेकिन वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनके धर्मशास्त्रों में लिखा है स्त्री शूद्रो विद्या न दीयताम, स्त्री शूद्रों को शिक्षा नहीं देना चाहिए। जब नारी की शिक्षा का दरवाजा बंद था, तो सरस्वती शिक्षा की देवी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। केवल इस देश में अगर कोई शिक्षा की देवी है तो वो सावित्रीबाई फूले के अलावा कोई नहीं। तो सरस्वती की वंदना होती। आज बच्चों का दिमाग डाइवर्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है और सत्ता से सिलेबस भी बदला जा सकता है। सत्ता ही सत्यानाश कर सकती है, किसी का उत्थान कर सकती है, किसी का पतन कर सकती है, सत्ता ही। तो इसलिए इस देश में अगर राष्ट्रपिता फूले सावित्रीबाई फूले न होते, तो इस देश की शूद्र और महिलाओं को शिक्षा का दरवाजा नहीं खुलता। गर्व है हमें उस सावित्रीबाई फूले के ऊपर, जिन्होंने राष्ट्रपिता फूले का मदद करके उनको महान बनाया। आगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई रात भर जागती थी। बाबा साहब जब तक खाना नहीं खा लेते थे, तब तक वो सोती नहीं थी। कभी कभी रात गुजर गए, भूखी रही हो, तो उनका त्याग और समर्पण देखिए कि अगर रमाबाई अंबेडकर ने बाबा साहब का इतना मदद नहीं किया होता, तो बाबा साहब इतने महान और विद्वान नहीं होते। ये नारी का जो है बहुत बड़ा योगदान है। ये सहभागिता, नारी की सहभागिता से ये बात। अब साथियों, सवाल यह है कि ये दबी क्यों, इनकी जबान नहीं खुलती। कल एक बच्ची विद्यार्थी संघ में थी, मैंने कुछ सवाल पूछा, वो अटक रही थी, क्योंकि हम ऐसा संस्कार बच्चों को दिए, समाज का वातावरण उनको प्रभावित कर रहा है, इसलिए बच्ची बोलती नहीं बनती। हमारी महिलाओं, जो पति पत्नी दो जाते हैं, रास्ते में कोई मित्र दोस्त कोई मिल जाता है, अनजान मिल जाता है,